जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश हिंदी पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आदिकाल हमने संपूर्ण पढ़ लिया है और भक्ति काल के भी 8 छोटे छोटे पार्ट डाल दिए हैं। आज हम राम भक्ति काव्य में पढ़ रहे हैं, जिसमें तुलसीदास पढ़ेंगे। इसके पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तुलसीदास तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। नाभादास ने इन्हें कली काल का वाल्मीकि कहा है। तो कली काल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। किसने कहा? नाभादास ने। और नाभादास ने कली काल का वाल्मीकि किसे कहा? तुलसीदास को। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। विंसेंट स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा है। तो स्मिथ ने क्या कहा है? मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति। ग्रियर्सन ने भगवान बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। तो बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। किसने कहा? ग्रियर्सन ने। शुक्ल ने इन्हें हिंदी का जातीय कवि, भारतीय जनता का प्रतिनिधि और हिंदी साहित्य के गगन का सूर्य कहा है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि शुक्ल ने हिंदी साहित्य के गगन का चंद्रमा किसे कहा है, जो हमने पहले पढ़ा था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के काव्य को समन्वयकारी विराट चेष्टा कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो समन्वय की विराट चेष्टा का। बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। शुक्ल ने गगन का सूर्य कहा है। जन्म स्थान ग्राम राजापुर, जिला बांदा, यूपी में हुआ। कुछ विद्वान तुलसी का जन्म स्थान यूपी के एटा जिले में स्थित सोरो नामक गांव को भी मानते हैं। इनके पिता आत्माराम दुबे थे, माता तुलसी थी। अभूत मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण जन्म लेते ही माता पिता द्वारा इनका त्याग कर दिया गया था। पत्नी रत्नावली के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। रत्नावली द्वारा धिक्कारे जाने पर भक्ति मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए। माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने पर तुलसी का लालन पालन चुनिया या मुनिया, दोनों नाम मिलते हैं अलग अलग जगह, दासी द्वारा किया गया था। गोस्वामी तुलसीदास ने काशी जाकर शेष सनातन जी महाराज की पाठशाला में विद्यादान किया। तुलसी के गुरु नरहरिदास माने जाते हैं। तो तुलसी के गुरु कौन थे? नरहरिदास। तुलसी ने पहली बार राम कथा सोरो में महात्मा नरहरिदास के मुख से सुनी थी। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसी के जीवन को जानने के लिए 2 ग्रंथों की सहायता ली जाती है। बेनी माधव दास रचित मूल गोसाई चरित और महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित। इन 2 ग्रंथों को पढ़ करके हम तुलसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित। इन्हें समन्वय का कवि, लोक मंगल की साधना का कवि, गृहस्थ जीवन का चितेरा कवि, मानव मूल्यों का उपासक कवि कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास विशिष्टाद्वैत के अनुयायी थे। शुक्ल ने इनकी रचनाओं की संख्या 12 मानी है। इन 12 रचनाओं में 5 बड़ी व 7 छोटी रचनाएं सम्मिलित हैं। बड़ी रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली व दोहावली है। तो 5 कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली। कविता, गीता, दोहा, विनय, रामचरित। छोटी रचनाएं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, कर्षण गीतावली, रामलला नैच्छू, भैरवे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल हैं। हनुमान बाहुक, हनुमद बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। तो तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी थी? हनुमान बाहुक। यह एक स्वतंत्र रचना न होकर कवितावली का ही एक भाग है। इसकी रचना गोस्वामी ने बाहुक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए की थी। बच्चन सिंह ने हनुमान बाहुक को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा है। तो तुलसीदास की कौन सी रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा जाता है? हनुमान बाहुक को। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। तुलसीदास की ख्याति का आधार
रामचरितमानस है, यानी इन्हें प्रसिद्धि किससे मिली थी? रामचरितमानस से। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त प्रबंध काव्य है, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड आते हैं। बालकांड का रामचरितमानस का सबसे बड़ा व किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। किष्किंधा कांड की रचना तुलसी ने काशी में रहकर की, शेष 6 कांड अयोध्या में ही लिखे थे। रामचरितमानस को तुलसी ने 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन की अवधि में लिखा था। रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में आरंभ की और 1576 ईस्वी में इसे पूर्ण किया। शुक्ल ने रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है। तो कौन सी रचना को लोगों का हृदय का हार कहा जाता है? रामचरितमानस को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। सुंदरकांड हनुमान जी को समर्पित है। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली व अवधी भाषा में रचित है। तुलसी की अवधि परिनिष्ठित व परिमार्जित अवधि है, जबकि जायसी की ठेठ देहाती अवधि है। जायसी को अवधि का प्रथम महाकवि व पद्मावत को अवधि की प्रथम महाकाव्य माना जाता है। शुक्ल ने अवधि की प्रथम रचना ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को माना है। द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान माना है। किसे? ईश्वरदास कृत। ये कौन से द्विवेदी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वर्तमान में अवधि का प्रथम कवि मुल्ला दाऊद व अवधि की प्रथम रचना चंदायन को माना जाता है। तो वर्तमान के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो अवधि की प्रथम रचना कौन सी है? चंदायन, मुल्ला दाऊद द्वारा रचित। रामचरितमानस तुलसी के युवा काल की रचना है। मानस को केंद्र में रखकर तुलसी की साहित्य सर्जना को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग में रामचरितमानस तक की रचनाएं आती हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचू व रामचरितमानस। इस दूसरे भाग में मानसोत्तर रचनाएं आती हैं। पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, भैरवी रामायण और कवितावली। गोस्वामी तुलसीदास ने तत्कालीन समय में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं में काव्य रचना की है, यानी ब्रज और अवधि दोनों का प्रयोग किया था। प्रबंध के लिए उन्होंने अवधि का सहारा लिया था। गीत, कवित, सवैया, छप्पे, दोहा पद्धति के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया। बच्चन सिंह के अनुसार ब्रज भाषा पर भी उनका उतना ही अधिकार था जितना अवधि पर। यह बात किसने की है? बच्चन ने। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भैरवी रामायण, रामलला नहचू, रामचरितमानस अवधि भाषा की रचनाएं हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। तो ब्रज भाषा में तो वली वाली और एक विनय पत्रिका आती हैं, बाकी सभी रचनाएं अवधि की हैं। तुलसी के समय में काव्य की मुख्यतः 5 शैलियां प्रचलित थी। वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति। तुलसी ने इस पद्धति में स्वतंत्र रचना तो नहीं की, रामचरितमानस में यत्र तत्र इसका प्रयोग किया है। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, विनय पत्रिका व गीतावली की रचना इसी में की है। शुक्ल ने गीतावली की रचना तुलसी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। ये बात किसने की है? रामचंद्र शुक्ल ने, कि गीतावली की रचना तुलसी ने सूरदास के अनुकरण पर की थी। गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति। कवितावली की रचना कवित सवैया शैली पर की गई है। कवितावली को कवित रामायण भी कहा जाता है। सूफी कवियों की दोहा चौपाई पद्धति पर रामचरित की रचना की। संतों की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति पर आधारित रचना दोहावली है। तुलसी की दूसरी प्रमुख रचना विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित गीति मुक्तक है। विनय पत्रिका में तुलसी ने राम के दरबार में कलिकाल के विरुद्ध अर्जी प्रस्तुत की है। इस अर्जी को राम तक लेकर हनुमान जी गए,
किंतु यह सीधे न देकर सीता के माध्यम से दी गई विनय पत्रिका में शांत रस की प्रधानता है। तुलसी की दार्शनिक विचारधारा का ज्ञान विनय पत्रिका में मिलता है। रामचरितमानस व कवितावली के उत्तरकांड में भी कली काल के दुष्प्रभाव का वर्णन है। विनय पत्रिका को भक्तों का कंठहार कहा जाता है। तो भक्तों का कंठहार कौन सी रचना को कहा जाता है? विनय पत्रिका को। 12वें रामायण की रचना तुलसीदास ने अपने मित्र रहीमदास के अनुरोध पर की थी। रामाज्ञा प्रश्नावली ज्योतिष शास्त्र संबंधी रचना है, जिसकी रचना पंडित गंगाराम ज्योतिष के अनुरोध पर की गई। कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने वृंदावन यात्रा के समय की। यह यात्रा नंददास से मिलने के प्रयोजन से की गई थी। वैराग्य संदीपनी तुलसी की प्रथम रचना है। इसे अखिल ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। राम लल्ला नहछु सोहर छंद में लिखी गई रचना है, जिसमें राम के नाखून काटने का वर्णन है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती विवाह वर्णित है, जिसका आधार कालिदास का नाटक कुमार संभव है। जानकी मंगल में राम जानकी विवाह वर्णित है, जिसकी कथा का आधार वाल्मीकि रामायण है। दोहावली को तुलसी सतसई भी कहा जाता है। तो कौन सी रचना को तुलसी सतसई कहा जाता है? दोहावली को। वे उस काल के सच्चे प्रतिनिधि कवि हैं। ये बात बच्चन सिंह ने कही है तुलसीदास के लिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में भी पहले दिखाई पड़ता है। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के लिए बोली है। गोस्वामी जी का शास्त्र पारंगत विद्वान थे, यानी शास्त्र पारंगत विद्वान शुक्ल ने कहा है। तुलसी की साधना पद्धति विशिष्ट द्वैतवादी थी। तुलसी की भक्ति विनय व दास्य भाव की भक्ति थी। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। प्राणचंद चौहान ने 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक की रचना की। हनुमान नाटक के रचयिता रिधेराम पंजाबी हैं। तो रामायण महानाटक की रचना किसने की? प्राणचंद चौहान ने। हनुमान नाटक की रिधेराम पंजाबी ने। कवित सवैया शैली पर आधारित हनुमान नाटक को राम गीत भी कहा जाता है। रायमल पांडे ने हनुमान चरित्र की रचना की है। राम रासो अध्यात्म रामायण के रचयिता माधवदास चारण हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं एक कल नए वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।